बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इस वीडियो में बड़े अहम मौजू पर बात करने लगा हूं। मिकाओ काको की किताब थी गॉड इक्वेशन द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, उसकी समरी मैंने अपने चैनल में अपलोड की थी। तो लोगों का ख्याल था कि सर जैसे आपने किताब की समरी अपलोड की है, इस पर अगर वीडियो बना दें सादा लफ्ज़ों में तो हमारे लिए या हम पे बहुत बड़ा आसान होगा। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप पहले से बहुत ज़्यादा पसंद देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने स्टाइल के मुताबिक पहले मैं वो सारी समरी बयान करता हूँ, उसके बाद स्लाइडें दिखाने के बाद जहाँ वजाहत की ज़रूरत होगी वजाहत करूँगा। तो बढ़ते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। इसमें मसला जो बनेगा, हमें एक नई जो है फ़िज़िक्स जो है वो डिस्कवर करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। और ये कम्बिनेशन होगी क्वांटम मैकेनिक्स का और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बज़ाहिर इनका रवैया जो है दोनों का अपोजिट है, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये माइक्रो लेवल पे डील करती है, और इसके मुताबिक क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक जो है मैटर और एलिमेंट्री पार्टिकल जो हैं ये इनके दरमियान इंटरेक्शन होती हैं, और ये इंटरेक्शन होती हैं कि पार्टिकल जो हैं ये फोर्सेस को जन्म देते हैं, और पार्टिकल जब एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ से जो है वो फील्ड जन्म लेते हैं। और दूसरी वजह यहाँ ये है कि इसमें पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शंस होती हैं, और स्पेस और टाइम जो है यानी स्पेस और टाइम बैकग्राउंड जो है वो फिक्स्ड होते हैं। जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बिल्कुल इसके उलट मैक्रो लेवल पे डील करती है, और वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हो, उसमें स्पेस टाइम कर्वेचर को डील किया जाता है और दोनों रिलेटिविस्टिक हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्सेस का जिक्र है, ग्रेविटी का जिक्र है, और ये ग्रेविटेशन फोर्सेस हों या ग्रेविटी हो, ये भी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से जन्म लेते हैं। उस पार्टिकल नाम है ग्रेविटॉन। ऊपर वाले पार्टिकल तीनों डिस्कवर हो चुके हैं, ये पार्टिकल अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ। तो इसके मुताबिक ये है कि जब ये जो है पार्टिकल जो इसके मुताबिक जो वेरिएशंस आती हैं वो ये हैं कि जब स्पेस टाइम कर्वेचर में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो फ्लक्चुएशन की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। डिस्टर्बेंस जो है वही ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। इसके बाद ये मैसिव स्टार जो हैं, गैलेक्सीज जो हैं, जो ह्यूज कर्वेचर की वजह से या ब्लैक होल जो हैं उनको ये वेरीफाई करने की सलाहियत रखती है। तो हमें 2 in 1 करना होगा, यानी ऐसी थ्योरी जिसको मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी कहा है लानी होगी, जो दोनों लेवल पे काम करे, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को है, ग्रेविटी जो है उसको भी पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन में लेना होगा, और उसको वही खूबियाँ सारी बयान करनी होंगी जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन का बिहेवियर शो करता है। ये इस चीज़ की डिमांड है। अब जितनी मैंने बातें की हैं ये कुछ स्लाइडें मैं आपके सामने गुजारता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये वजाहत करूँगा। थोड़ी सी वजाहत करने के बाद अब हम जिस लेटेस्ट सर्च जो है वो इस मुकाम पे पहुँची है कि ये तीनों चीज़ें जो है हम करने के काबिल हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि ये थ्योरी जो है जो इन तीनों चीज़ों को कवर करने की सलाहियत रखती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। इस पर मेरी अलग वीडियो भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बातें वजाहत उसकी मैं करना ज़रूरी समझता हूँ जो इससे रिलेटेड है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हर पार्टिकल जो है वो ख़ास वाइब्रेशन से कायनात में वाइब्रेट कर रहा है, और कायनात में हिग्स फील्ड जो है वो हर जगह फिर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हिग्स फील्ड और हिग्स बोज़ॉन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके साथ उसको मिला के देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। तो जब ये पार्टिकल जो हैं यानी स्ट्रिंग्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो इनकी चूँकि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो जब ये उस फील्ड के साथ जाके इंटरेक्ट करती हैं और जहाँ इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ ये अपनी प्रॉपर्टी दिखाना शो कर देती हैं, यानी वहाँ वो प्रॉपर्टी या मैटर जो है ज़ाहिर हो जाता है। इसमें मसला ये है कि ये कम से कम 10 डायमेंशन जो है उसकी बात करती है। तो 10 डायमेंशन का भी आइडिया हम कवर कर लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारी स्पेस जो है वो 3 क्यूब से मुश्तमिल है। 2 क्यूब उसके पीछे छुपे हुए हैं, एक हमें नज़र आ रहा है, और एक टाइम की डायमेंशन है। तो 4 टाइम डायमेंशन जो है उसमें ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं कि 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और एक टाइम की है, जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम की वजह से हम बात कर रहे हैं। बाकी 6 को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं
कि वो रैप्ड अप हो गई हैं एक स्पेशल काइंड किस्म की स्पेस में, जिस पे भी रिसर्च जारी है और ये कन्फर्म हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं कलाबी याऊ स्पेस। तो यहाँ तक जो है ये बात जो है, ये अभी मैंने जो बातें की हैं वो ये हैं। इसकी मिसाल सादा ये है कि जैसे आपके पास गिटार होता है, उसमें हर किस्म की धुन बजाई जा सकती है, और हर किस्म की धुन बजाने के बाद जिस किस्म का गाना होगा उससे वो धुन जो है फिट की जा सकती है। जिसका मतलब है कि ये वाइब्रेशन जो है थ्योरी जो है, स्ट्रिंग थ्योरी जो है, ये कुदरत के बिल्कुल करीब है, क्योंकि कौन फाया कौन का फ़लसफ़ा भी यही है कि अल्लाह ने कौन कहा वह स्पेसिफिक वाइब्रेशन पैदा हो गई, जिससे वो मैच हुई वो चीज़ बन गई, और जब फाया कौन अल्लाह ताला कहेंगे वो सारी फ्रीक्वेंसी रिवर्स हो जाएगी और कायनात फना हो जाएगी। तो इसको हम स्ट्रिंग जो है इनको हम DNA या RNA और यूनिवर्स कह सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है सारा कुछ। अब ये कुछ स्लाइडें मैं आपके सामने गुजारता हूँ, जो बातें मैंने की हैं, फिर आगे चलते हैं। ये वो स्लाइड है जिसकी मैंने बात की थी। क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्मॉल बॉडीज़ को करती है डील, इसके पास्टुलेट वगैरह मैंने आपके सामने बता दिए हैं सारे। ये सारा कुछ मैं आपको बयान कर चुका हूँ। ये पार्टिकल इंटरेक्शन की मैंने बात की है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जबकि जनरल थ्योरी रिलेटिविटी जो है, ये लार्ज चीज़ें जो है गैलेक्सी वगैरह दिखाई गई हैं, इसमें स्पेस टाइम कंटिन्यूम का जिक्र है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्पेस और टाइम कैसे वेरी करते हैं, ये सारी उसकी चीज़ें हैं। स्पेस में कर्वेचर कैसे बढ़ता है, ये नज़र आ रहा है। और ये ब्लैक होल की मैंने बात की थी, ये इसके नतीजा है कैसे ब्लैक होल क्रिएट होता है। और ये जो अभी मैंने बात की थी, दोनों को हमें आइडिया को यूनिफाई करना होगा, जिसका मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी की जिक्र किया है, और उसके बाद जाके आपको जो स्ट्रिंग थ्योरी पे ले आया। तो यहाँ तक ये है, ये अभी मैंने बात की है कि इसको हम इस तरीके से देखेंगे। अब ये गिटार की मैंने मिसाल दी है कि ये ओपन क्लोज स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग थ्योरी की जो मेरी है वीडियो, उसमें आपको देखना होगा। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी ग्रेविटॉन को कैसे जो है एक्स्ट्रा डायमेंशन की मैंने बात की है, इसका भी मैंने कलाबी या स्पेस का जिक्र कर दिया है। यहाँ तक जो है वो बातें मैंने सारी कर दी हैं। ये क्या स्पेस है, कैसे इसमें 10 डायमेंशन है, ये चीज़ असल की ज़रूरी है कि सारा कुछ करने के लिए होना क्या है, हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा है बड़ी स्मॉल प्लेस पे, जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स लेंथ, जो 10⁻⁻35 मीटर होती है। और ये सब कुछ जब होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो पार्टिकल जन्म लेते हैं, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, और वो 10⁻43 सेकंड में वो दोबारा डिके हो जाते हैं। तो ये काम तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है ये वैसे ही थ्योरी गलत है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इस पर मेरी अलग वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इतने स्मॉल साइज़ पे इतने ब्लैक होल का बनना और फिर वो बिगड़ना, और फिर ये चीज़ें जो मैंने कहा है उनका सामने नज़र आना, ये बाहर तो नामुमकिन लगता है, और नंबर ऑफ़ इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टाइम जो हमें करने पड़ेंगे, और स्मॉल पॉसिबल स्पेस जो है इसमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लकीली स्टीफन हॉकिंग ने जो हमें एक आइडिया दिया है, उसके मुताबिक ये चीज़ मुमकिन है। वो ये कहता है कि प्लैंक लेंथ में ये स्मॉल ब्लैक होल जो हैं ये बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, और ये कहता है कि इस लेंथ में ऐसा हो रहा है इसके मुताबिक, क्योंकि इसका ब्लैक होल पे बड़ा काम है। और वो कहता है कि वो छोटे छोटे ब्लैक होल जो हैं, जब वो पॉप आउट होते हैं वैक्यूम में से और डिसअपीयर होते हैं, तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग और अब्जॉर्बेशन होती है, वो चीज़ें फ्लक्चुएशन पैदा करती हैं स्पेस में, और ये फ्लक्चुएशन जो हैं ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरेक्शन का बायस बनती हैं, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरेक्शन बायस जो है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न पे हो रहा है, जिसको स्पेशल स्ट्रिंग कपलिंग कांस्टेंट कह रहा है। तो ये चीज़ें जो अभी मैं आपके सामने बयान कर लगा हूँ, ये वही जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि स्पेस टाइम फॉर्म में क्या कुछ हो रहा है, ये उसका हॉकिंग का आइडिया है, कैसे ब्लैक होल जो हैं वो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। ये वो जो लोग कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, उनके कुछ ख्याल हैं। और ये आइडिया जो है लिए गए हैं, कोई इंटरनेशनल वर्कशॉप थी, बड़े काम की चीज़ें हैं इसमें, इसको देखिएगा। तो अब मसला ये है कि ये स्टीफन हॉकिंग की बात को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो उसका एक जवाब बड़ा अच्छा आइडिया दिया है साइंसदानों ने, उसको हम कहते हैं, आगे आपके सामने आ रहा है। ये टोपोलॉजिकल स्ट्रिंग जो है ये मेल्टिंग क्रिस्टल की शक्ल में उन्होंने बताई है, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको समझने के लिए आपको जो है एक एनालॉजी जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। इस एनालॉजी में क्या कुछ होगा उसकी मैं वजाहत करता हूँ, फिर मैं स्लाइड आपके सामने गुजारता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो मेल्टिंग क्रिस्टल्स हैं, इनकी ज्योमेट्री को आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये मल्टी फोल्ड या मल्टी डायमेंशन यानी 10 डायमेंशन पे बेस्ड करती हैं। और 10 डायमेंशन कहाँ है, ये कलाबी याहू स्पेस में है, जिसमें 4 हमारे सामने हैं और 6 उसके पीछे छुपी हुई हैं। पहले तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात वो ये करता है, ये उसने ज्योमेट्री में दी, यहाँ इसकी वजाहत नहीं की, जो मैं वजाहत कर रहा हूँ उससे बेहतर है।
दूसरी बात वो कहता है कि स्ट्रिंग कपलिंग कांस्टेंट जो है उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इट शुड बी इक्विवेलेंट टू इनवर्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जिस पे ये क्रिस्टल मेल्ट की हुई है वो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका इनवर्स जो है उसको हम कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट है। और मेल्टिंग क्रिस्टल का जो आइडिया है इसमें जो कुछ हो रहा है इसको हम कंसिडर करेंगे ये इक्विवेलेंट है स्पेस टाइम फ्लक्चुएशन के। और इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ये क्रिस्टल के अंदर, उनको हम एटम जो है क्रिस्टल के कंसिडर करेंगे और उनको सिमेट्री के हवाले से हम कहेंगे दीज आर इक्विवेलेंट टू स्पेस टाइम फोम बबल्स। और इस तरीके से जो हाइकिंग जो है उसका वर्चुअल ब्लैक होल का बढ़ने बिगन का आइडिया जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये अभी जो मैंने आपके सामने बातें की हैं ये तो वो डिक्शनरी की उसने बात की है, ये जो अभी मैंने बातें आपके सामने कर दी हैं वो हैं। तो ये कुछ रेफरेंस है जहाँ से ये मटेरियल लिया गया है, ये आगे सारी चीज़ें जो हैं अगर आपका सवाल वगैरह को हो तो सारा, और आगे फिर वो जो मैं बात कर लगा हूँ। अब ये इसकी चीज़ जो ये जो मैंने बातें बयान की हैं इसको मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो वो कहता है कि स्ट्रिंग थ्योरी कैपेबल है ये सारा कुछ करने में, यानी दोनों क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी को ये ब्रिज भी कर सकती है। और हेगल बोज़ॉन हेगल पार्टिकल का आइडिया जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करता है, इसका मैथमेटिकल बैकअप भी है। तो इस तरीके से ये सारे जज्बात को मिलाने के बाद जिसमें ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी आएगा, उसके बाद एस इज इक्वल टू सी टी भी आएगा, और ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी रिलेटिविटी जो है उसकी भी इक्वेशन आएगी। सबको मिला के जब एक पैकेट की शक्ल में लाया जाएगा तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो गॉड इक्वेशन होगी। और गॉड इक्वेशन जो है उसका आइडिया जो किताब मैंने समरी की थी इस तरीके से उसको विजुअलाइज कर रहा है। और इसके बाद असल जो बात करने वाली है कि वो लोग जो कहते थे गॉड इज़ नो वेयर, अब उनको कहना पड़ेगा गॉड इज़ नाउ हेयर। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक था, इसमें बड़े अहम तरीके से बड़े सादा लफ्ज़ों में बातें कर दी हैं। इस तरीके से आपको खबरी भी समझ आ जाएगी और गॉड इक्वेशन भी समझ आ जाएगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच।